कक्षा 6 के विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के अंग क्या होते हैं, त्रिभुज के भाग हम जिसे कहते हैं वो कितने होते हैं, और त्रिभुज का संकेतन, त्रिभुज को हम गणित की भाषा में किस संकेत से लिखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज से पूर्व आपने बहुभुज इस अध्याय में पढ़ा, तो आपने कहा रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। लेकिन अब जैसे शब्द है त्रिभुज, बहुभुज का ही त्रिभुज हो गया। त्रि माने तीन भुजाएं। तो यदि तीन रेखाखंडों से या तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति होगी, जैसे एक रेखा मैंने ये खींची, एक रेखा ये खींची और एक रेखा ये खींच दी, तो तीन रेखाएं खींची, तो उन तीन रेखाओं से घिरी हुई हमें एक बंद आकृति मिल गई जो आपको ये दिख रही है अंदर। तो माना मैं इस बिंदु का नाम कह दूं ए, यहाँ पर जो प्रतिच्छेदन हुआ है इस बिंदु का नाम कह दूं बी और इस बिंदु का नाम कह दूं सी। तो जो ए बी सी के अंदर घिरा हुआ क्षेत्र है, इस आकृति को हम कहेंगे त्रिभुज। तो अर्थात तीन रेखाखंडों से भी कह सकते हैं आप, ए बी, ए सी और बी सी, तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। खुली हुई नहीं होगी ये। तो त्रिभुज कैसा बहुभुज हो गया? जिसमें तीन भुजाएं। तो इस प्रकार की आकृति आप किरणों के माध्यम से भी बना सकते हैं, रेखाखंडों से भी बना सकते हैं और रेखाओं के द्वारा भी बना सकते हैं। अब त्रिभुज के अंग क्या क्या हैं? जो ये आकृति आपको दिख रही है, इसमें क्या प्रमुख अंग हैं? तीन तो इसमें सिरे हैं, ए, बी और सी। ये त्रिभुज के सिरे कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं शीर्ष। शीर्ष हैं ए, बी और सी। और प्रत्येक सिरे पर देखो आपको कोण की आकृति मिल रही है। ये झुकाव, इन दो रेखाखंडों के बीच का झुकाव, इन दो रेखाखंडों के बीच का झुकाव। तो अर्थात प्रत्येक सिर पर कोण बन रहा है। तो कितने कोण? नंबर 1 कोण ए, कोण बी और कोण सी। क्योंकि हर सिरे पर एक ही कोण मिल रहा है, तो इसलिए हम उसको एक अक्षर से दिखा दे रहे हैं। और तीन भुजाओं की लंबाई निश्चित है। देखो ए से लेकर सी, सी से लेकर बी और ए से लेकर बी। तो तीन भुजाएं हैं इस त्रिभुज की, ए बी, बी से लेकर सी तक और सी से लेकर ए तक। इनको आप क्रम बदल भी सकते हैं, बी ए, सी बी या ए सी भी कह सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ना है। क्योंकि निश्चित है बिंदु ए और बी कहाँ पर है। तो ए बी का मतलब या बी ए का मतलब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो त्रिभुज में तीन होते हैं कोण, जो त्रिभुज के अंग हैं वो हो गए तीन अंतःकोण हो गए इसके जो अंदर बन रहे हैं, और तीन होती हैं भुजाएं। तो त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। जैसे हमारे शरीर में अंग होते हैं, ऐसे ही त्रिभुज के आप 6 अंग समझ लीजिए कि किसी भी त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, जिसको हम त्रिभुज के अंग कहते हैं। अब त्रिभुज का संकेतन का क्या मतलब है? इस त्रिभुज को हम गणित की भाषा में एक छोटा सा त्रिभुज का चिन्ह बना के ऐसे लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी। मतलब वो त्रिभुज ए बी और सी जो हैं उसके सिरे हैं। या फिर इसको आप त्रिभुज बी ए सी भी लिख सकते हैं। कितने प्रकार से लिख सकते हैं, इन सिरों को आप बदल सकते हैं। त्रिभुज ए सी बी भी लिख सकते हैं। इस संकेत से आपको क्या क्या पता चलेगा? इस संकेत से पता चलेगा कि त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं, ए बी और सी, और तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और सी ए। ऐसे यहाँ भी वही चीज़ है। देखो तीन शीर्ष हैं, ए बी सी, भुजाएं हैं ए बी या बी ए कहो, ए सी या सी ए कहो, बी सी या सी बी कहो, बात एक ही। तो त्रिभुज का संकेतन इस प्रकार से आप लिखेंगे कि उसके तीनों शीर्ष अक्षरों से आप दिखाएंगे और उसके आगे छोटा सा त्रिभुज का अक्षर, तो इसे हम कहेंगे त्रिभुज का संकेतन। तो त्रिभुज के संकेतन से ही आपको मिल जाएगा त्रिभुज के शीर्ष को कौन कौन से अक्षरों से दिखाया गया है और त्रिभुज की भुजाएं किन किन रेखाखंडों को प्रदर्शित कर रही हैं।
अब किसी भी बिंदु की स्थिति अगर इस त्रिभुज के सापेक्ष में पता करनी है, ये त्रिभुज की परिसीमा हो गई, तो इन रेखाखंडों पर स्थित बिंदु होंगे त्रिभुज के परिसीमा पर, अर्थात त्रिभुज पर स्थित बिंदु। और इस आकृति जो आपको अंदर दिख रही है त्रिभुज की, इससे बाहर के बिंदु, जैसे यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, ये हो गए बहिर्भाग के, और इसके अंदर के बिंदु हो गए त्रिभुज के अभ्यंतर में। अब जैसे बिंदु ए कहाँ है, त्रिभुज पर है, क्योंकि त्रिभुज की परिसीमा पर है, तो त्रिभुज पर कोई बिंदु स्थित होगा, त्रिभुज के अभ्यंतर में कोई बिंदु स्थित हो सकता है, और त्रिभुज के बहिर्भाग में कोई बिंदु स्थित हो सकता है। अब इस प्रकार अगर त्रिभुज के हमें कोण को 3 अक्षरों में प्रदर्शित करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे इस कोण का नाम हमें देना है तो BAC नाम दे सकते हैं, या फिर इसका नाम दे सकते हैं CAB। ऐसे ही इसका नाम भी 3 अक्षरों में, इसका नाम भी 3 अक्षरों में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा जो भी जानकारी आपको देने की कोशिश की गई है वो आपने समझ ली होगी, और इसी जानकारी के आधार पर प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न को हम हल करेंगे।